क्रोध एक ऐसा शब्द जिसको सुन के ही लगता है कि ये कुछ निगेटिव सा वर्ड है, और सच में ये निगेटिव सा ही वर्ड है। क्रोध को निगेटिव इमोशंस में रखा गया है साइकोलॉजी के अनुसार। और हाँ, क्रोध आपको जला सकता है, क्रोध आपको बर्बाद कर सकता है, क्रोध आपको तबाह भी कर सकता है। इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं क्रोध के बारे में। ये जो क्रोध है वो दो तरीके का होता है, एक क्रोध जो पॉजिटिव होता है और एक क्रोध नेगेटिव होता है। अब आप सवाल ये करोगे सर ये पॉजिटिव भी होता है क्या? मैं ये कहूंगा कि हाँ, ये क्रोध पॉजिटिव भी होता है, लेकिन पॉजिटिव तब होता है जब किसी क्रोध को आप होल्ड करते हो और अपने फायदे के लिए उसको हम पॉजिटिव कह सकते हैं। क्रोध निगेटिव तब होता है जब आप कुछ नहीं करते अपनी जिंदगी में, बस उन क्रोध को अपने अंदर समा लेते हो और धीरे 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 आप अपने आप को ही बर्बाद करते चले जाते हो। तो आइए आज हम बात करते हैं इस क्रोध के बारे में। ये जो एंगर है, जिसको हम क्रोध को अंग्रेजी में एंगर बोलते हैं, एंगर आपने सुना होगा, एंगर मैनेजमेंट, एंगर इश्यूज। ठीक है, बहुत लोग काउंसलिंग लेते हैं इन चीजों को के ऊपर कि भाई एंगर मैनेजमेंट मुझे कैसे करनी चाहिए या क्रोध से कैसे बचें। ओके, अब हम बात ये करते हैं कि जो इंसान क्रोधी होता है, जो इंसान क्रोध बहुत करता है, उसको हम शांत कैसे कर सकते हैं। मतलब कोई व्यक्ति आप पे क्रोध कर रहा है, उस वक्त आपको क्या करना है? उस वक्त आपको बहुत ही ज्यादा शांत होना पड़ता है। क्रोध के बदले क्रोध अगर आप दिखाओगे तो बात और बढ़ जाएगी। तो हमेशा यही मान के चलिए कि सामने वाला अगर व्यक्ति क्रोध में है तो उसको एक चीज चाहिए, उसको हम बोलते हैं इंपैथी। इंपैथी का हिंदी होता है अनुभूति, अनुभव करना, किसी के दर्द को अनुभव करना, किसी की परेशानियों को अनुभव करना, या ये कह सकते हैं कि अपने आप को दूसरे की जगह पर रख के, दूसरे की परिस्थिति में रख के और समझना कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं एम्पैथी। तो क्रोध जो है, एंगर जो है, वो हमेशा एम्पैथी चाहता है कि सामने वाला वो समझे, जिसपे वो क्रोध कर रहा है, वो उस चीज को समझे कि वो क्रोध कर क्यों रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। जो व्यक्ति इस कारण को जान लेता है या फिर इस तरीके से उसको अप्रोच करता है, सामने वाले के क्रोध को वो शांत कर सकता है। दूसरी चीज है कि एक हमारी कहानी है, काफी हिस्ट्री में की अगर मैं बात करूं, एक पुरानी कहानी है जब मां काली एक बैटलफील्ड में होती है। बैटलफील्ड में जहां पे मॉन्स्टर्स को मार रही हैं, मतलब राक्षसों को मार रही हैं, ठीक है, और उन्होंने ये प्रण उठाया कि इस धरती पे कोई भी राक्षस वंश से नहीं बचेगा, मतलब सारे राक्षसों का संहार वो कर देंगे। अभी शिव जी जो है वो तीनों लोगों के स्वामी, वो देखते हैं कि भाई अगर एक कुल का नाश हो जाएगा, राक्षस कुल का नाश हो जाएगा, उस चीज को बचाने के लिए वो धरती पे आते हैं और उसी बैटलफील्ड में जाके, और वो जिस तरफ से माँ काली आ रही थी गुस्से में, उसी रास्ते पे वो सो जाते हैं। और माँ काली का जो पैर है, जो चरण है, वो उनकी छाती पे गलती से वो रख देती हैं, और उसके बाद वो ये फील करती हैं, माँ काली जो है, माँ शक्ति, वो ये फील करती हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो यहाँ पे बात ये है सिंपल सी कि क्रोध जो है वो निगेटिव इमोशन है और माँ काली शक्ति है, मतलब उनके अंदर अपार शक्तियां भरी हुई थी। क्रोध उन पे कंट्रोल कर लेता है, तो सोचो कैसा प्रचंड उनका क्रोध बढ़ा होगा और कैसी तबाही मची होगी उस वक्त। तो कहने का मतलब है कि क्रोध को शांत किया जा सकता है, जैसे महादेव ने माँ काली का क्रोध शांत किया था, वैसे ही शांत किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति का क्रोध शांत किया जा सकता है, बशर्ते आपको उसके क्रोध को समझना पड़ेगा कि सामने वाला क्रोध में क्यों है। तो आप भी अपने जीवन में, अपने डेली लाइफ में इन चीजों को यूज कर सकते हो। काफी जगह पे ये चीजें होती है, कन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, छोटी छोटी चीजों पे लड़ाइयां हो जाती है, पेशेंस नहीं है लोगों में। ठीक है, आप देखो मेट्रो सिटीज में कहीं भी या कोई कस्टमर जो है वो आपके शॉप में आके आप पे गुस्सा कर रहा है, या जॉब लाइफ में चीजें घटित हो रही हैं, तो इनके पीछे बस यही कारण है कि पेशेंस नहीं है लोगों में, और ये जो क्रोध है, एंगर है, वो बिल्ड हो जाता है। तो ठीक है, इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।